वीडियो मैं बहुत टाइम से करना चाह रही थी, बट डिलेड और पेंडिंग होती जा रही थी। अभी भी मेरे एक दो आइटम्स मिसिंग है, बट स्टिल आई विल शो यू व्हाट ऑल आई एम गोइंग टू हैव इन माय हॉस्पिटल बैग for the first time moms. So this is a mom edition. So whatever a mom can have to hospital, or what a mom can carry with herself to hospital. Don't forget to subscribe to my channel, as well as hit that notification bell which is down there, so whenever I upload a new video you will be notified. तो चलो गाइज फिर फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो मैं सारी चीज़ें रैंडमली पिक कर रही हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू पिक सीक्वेंस वाइज। तो जो मेरे हाथ में पहले आ जाएगा मैं वो रैंडम चीज़ पिक कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में यहाँ पे आ रहा है वो है हैंकीज़। मैंने ये 2 हैंकीज़ रखे हैं। आई डोंट नो, ये तो मैंने एक जो होता है, मतलब ये तो ऑलरेडी एक यू आई हैव बॉट दिस हैंकी, बट ये वाला मैंने कपड़े से काट के बनाया है, मसलिन क्लॉथ से काट के बनाया है। तो मैंने ये वाला हैंकी बनाया है, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे 3-4 बना रखे हैं। तो एक तो ये वाला हो गया, और ऐसे वाले क्लोथ वाले जो ऑलरेडी आपको मार्केट में मिलते हैं वैसे मैंने 2 रखे हैं। तो ये मैंने अपने लिए मसलिन क्लॉथ के हैंकीज बनाए। डिलीवरी के बाद चाहे आप सी सेक्शन कराओ चाहे नॉर्मल सेक्शन डिलीवरी कराओ, आपको ठंड लग सकती है। सो माइट बी दैट्स वाई मैंने ये 2 पेयर ऑफ सॉक्स रखे हैं। 2 और रखे हैं मेरे पास, बट मैं 2 ही रखूंगी, ज़्यादा नहीं रखूंगी। 2 पेयर आर इनफ। तो मैंने ये 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स रखे हैं अपने लिए, जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैंने नहीं बाय करे हैं न्यू, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादातर सॉक्स नहीं पहनती। सो मैंने यही 2 सॉक्स रखे हैं, जस्ट बिकॉज उस टाइम पे अगर मुझे ठंड लगती है या कोई भी दिक्कत होती है तो आई कैन वेयर दी सॉक्स। मैंने ये रखा है अपने लिए एक बिग टावल, और एक मैंने छोटा टाल भी अपने लिए रखा है। दिस इज़ अ हैंडी टाल, सो दैट मुझे कभी फेस वॉश करना हो, या इवन अगर मुझे, जिसे कहते हैं ना, टावल को हॉट वाटर में डिप करके भी अगर अपनी बॉडी पोंछनी हो, तो उसके लिए मैंने ये छोटा टाल रखा है। तो मैंने ये दोनों ही, मुझे मेरे पास ग्रीन कलर के थे वार्डरोब में, तो मैंने ये दोनों ग्रीन ही टाल रख लिए हैं, सो दैट नहाना हो तो यूज़ कर लूँगी, फेस वॉश करना हो तो यूज़ कर लूँगी। दोनों चीज़ों के लिए ये टाल बेस्ट है। नेक्स्ट जो मैंने चीज़ ली थी, जो मैंने एक्चुअली चीज़ खरीदी थी, जस्ट बिकॉज माई ब्रेस्ट साइज इज़ चेंजिंग बिकॉज आई एम प्रेगनेंट, एंड उस टाइम पे साइज़ बढ़ता है, तो ऑब्वियसली आपको आपकी पुरानी ब्राज नहीं आती है। तो मैंने नई ब्रा भी ली थी, एंड दिस ब्रा इज़, मतलब मैंने वाइट ही कलर में 3-4 लिए हैं, तो मैं आपको एक ही दिखा दे रही हूँ। वाइट कलर की ब्रा ली है, इसमें कोई पैडिंग नहीं है, बट एक्चुअली इसमें डबल लेयरिंग है। आपको बच्चे को फीड कराने के लिए ईजी रहेगा। बस आपको यहाँ से इसको ऐसे खोलना है, और आपको इसको नीचे कर देना है, और आपको अपना बूबी बाहर निकाल के बच्चे को लैच करा देना है, और या फिर आप बोल सकते हो फीड करा देना है आपको, और वापस से फिर इसको आपको यहीं पे लगाना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। और आपका इसमें लीक होने का भी कोई वो नहीं है, क्योंकि ये दिस इज़ डबल पैडिंग। तो पैडिंग नहीं है एक्चुअली, डबल लेयर आप बोल सकते हो। तो ये इस तरीके से है, पीछे से अभी आप देख सकते हो ये ऐसे आती है। तो आगे वाला सेक्शन खुल जाएगा, और आप पीछे से बस फीड कराओ, एंड वापस से, मतलब ऐसे करके करो, फीड कराओ, एंड देन वापस टक इन कर लो इसको, और यू आर गुड टू गो। ऐसे ब्रास में इन्वेस्ट करो। ये ब्रा मुझे कितने की मिली वो मैं यहाँ पे सारा कुछ मेंशन कर दूंगी। आई दीज पैंटीज, दीज आर मटर्निटी पैंटीज, एंड दीज आर वेरी सॉफ्ट। ये हॉजरी क्लॉथ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मैंने ये पैंटी इसलिए प्रेफर करी क्योंकि ये सीमलेस है। ये अगर आप नेचुरल बर्थ भी दोगे या सी सेक्शन बर्थ भी दोगे, तो दीज आर नॉट गोइंग टू हर्ट योर टमी। ये आपका पता ही नहीं चलेगा, सब तरफ से ये सीमलेस है, तो आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। एंड दिस इज़ बाय द ब्रांड जॉकी, एंड राइट नाउ आई एम इन द साइज एक्सेल। मैं एम से एक्सेल पहुंच चुकी हूँ हर साइज में। सो लिटरली दीज आर द panties which are going to save me, because at that point of time you are going to bleed a lot. सबको पता है we are going to bleed a lot. The people who are going to give birth, they are going to bleed a lot, so we need panties which are very comfortable to wear at that point of time, because चाहे C section हो चाहे normal section हो, सी सेक्शन में आपको ऊपर हर्ट करेगा, एंड नॉर्मल सेक्शन में यू ऑल नो। सो इट्स लाइक आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा स्मूथ मटेरियल। तो एक्चुअली दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल एंड स्मूथ मटेरियल, एंड दीज आर रियली स्ट्रेची, और आई एम ह्यूज, आई एम लिटरली वेरी ह्यूज राइट नाउ। सो इट्स लाइक ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच भी हो जाएगी। सो ये भी मैंने ली है। दिस नाइटी फॉर मी बहुत अच्छी लगी मुझे, बिकॉज इसमें एक
एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक तो इसमें ड्रीम बिग लिखा है एंड आई एम ह्यूज बिग राइट नाउ, तो ड्रीम बिग। तो ये मैंने नाइटी ली और ये है आपकी नी लेंथ तक की नाइटी। एंड इसमें सबसे बेस्ट पार्ट है आपका ये जिप वाला पार्ट। और जिप किधर गई, आई हैव टू फाइंड इट आउट। यस, दिस इज द जिप। तो ये वैसे है कि आप जब पहनो इसको, आपको बस अनजिप करना है, आपको अपनी ब्रा को अनक्लैप करना है, फिट कराना है, देन ब्रा को क्लैप करके इसको वापस से चेन लगा लेनी है। तो यू डू नॉट हैव टू रिमूव योर क्लोथ्स, यू हैव ऑप्शंस। आप यहाँ से खोलो, बस आप पहला अपने बच्चे को फिट कराओ एंड देन वापस से पहन लो। तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगा और मैंने ये अपने लिए बाय कर ली। इसलिए दिस इज़ अ नी लेंथ और आई गेस डाउन टू नी, 1 or 2 इंच डाउन टू नी। तो ये मैंने अपने लिए ली, इसमें हार्ट्स बने हुए थे क्यूट से, और मैंने डार्क कलर ही ली बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर on your periods. So dark color I prefer at that point of time, otherwise I don't prefer dark color. Only on my periods I prefer dark colors. तो मैंने ये एक ली। I have bought another nightie and that is also in blue color. और आप ये देख सकते हो, दिस इज अ फुल फ्लेज नाइटी। आई मीन टिल योर नी लेंथ, सॉरी टिल योर एंकल लेंथ, दिस इज द नाइटी विच आई हैव बॉट। एंड यू कैन सी आई एम फुल्ली कवरिंग इन दिस नाइटी बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ही ह्यूज और कंफर्टेबल है। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड दिस जस्ट कॉस्ट मी अराउंड 400 और 455 समथिंग लाइक दैट। और ये लोकल ब्रांड की है, मतलब आई है लोकल शॉप से ली थी मैंने। और इसमें आगे एक पॉकेट भी है, सो आपका फ़ोन हो, लिप बाम हो, आप यहाँ पे रख सकते हो। सो दिस इज़ द नाइटी विच यू कैन सी। ये पूरी है फुल फ्लेज नीचे तक, तो ये पूरी एंकल लेंथ तक की नाइटी है जो आई हैव बॉट फॉर माई सेल्फ। और उस टाइम पे आपको ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ अच्छे लगेंगे बिकॉज आई फील लाइक मुझे कंफर्टेबल क्लोथ चाहिए। आई डोंट नो व्हाट यू प्रेफर बट आई प्रेफर टू वेयर समथिंग विच इज़ रियली कंफर्टेबल ऑन माई बॉडी। सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस जिसमें मुझे ढीला ढीला और फ्लोई और एयरी फील हो। तो मैंने एक ये ली। दिस वन यू हैव ऑलरेडी सीन इन माई वीडियोज, मैंने एक किसी वीडियो में पहनी हुई है ये। दिस इज़ अ काफ्तान ड्रेस which I made my tailor to stitch and this is a kaftan dress, full kaftan dress. You can see मैंने इधर साइड में पाइपिंग्स भी लगवाई हैं और मैंने नेक पे भी पाइपिंग्स लगवाई हैं और इसमें भी आई एम फुल्ली कवरिंग। सो मैंने ये भी रख ली है एंड दिस इज़ ऑल्सो एंकल लेंथ। तो ये मैंने घर पे ही बनवाई थी, मतलब टेलर से बनवाई थी, लोकल टेलर से। तो उसने मेरी ठीक ठाक बना दी, अच्छी सी बना दी एंड आई एम रियली कंफर्टेबल बिकॉज ये 100% प्योर कॉटन कपड़ा है। तो इसके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो रहा है। तो एक मैंने अपने लिए ये रखी है। इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड नाइटी ऑफ माइन। दिस इज़ लाइक दिस। ये बहुत ओल्ड है और मैंने बहुत ज़्यादा स्पेशियस में ली थी। ये लव लाउंज आई गेस, ये मैंने सरोजनी नगर से ली थी, आई डोंट रिमेम्बर। तो ये भी आप, ये नी लेंथ तक की है एंड I am thinking to wear this whether I'm going to give normal birth or cesarean, but I'm going to wear this. I don't want to wear hospital gown, so I'm going to wear it. आप देख सकते हो कि मेरी सांस फूल रही है and still I'm speaking. It's like please bear with me. So दिस इज़ द नाइटी। इसमें की ये छोटी सी पॉकेट भी यहाँ पे है एंड इसमें ये बटन डाउन वाली है। आप बटन खोलो, फिट कराओ एंड देन वापस बटन अप कर लो। तो ये 4 नाइटीज़ मैंने रखी हैं एंड मैं आपको दिखाती हूँ और मैंने क्या चीज़ें ली है। नाउ आइदर यू आर गोइंग टू गिव बर्थ नेचुरली और यू आर गोइंग टू गिव बर्थ सिजेरियनली, आपको पीरियड पैंट्स तीज या आई गेस मटर्निटी पैड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपने लिए ऑर्डर करे हैं जस्ट बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स विच आर इन दिस मेडिकल फील्ड। सो उन्होंने मुझे जो सजेस्ट करे थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट करे थे प्रोफीक्लैन, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, प्रोफीक्लैन maternity pad. At that point of time you are going to you have a very high flow at that point of time, तो आपको ऐसे pads चाहिए होंगे जो आपका high flow रोक सकते हो। So these are the pads which are really helpful at that point of time because
आपको 2 या 3 दिन तक तो बहुत ज़्यादा हाई फ्लो होगा और आपको ऐसे पैड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने ये अपने लिए मेडिकल वाले जो होते हैं, स्पेशली जो ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, वो वाले पैड्स ऑर्डर करें। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स डॉक्टर्स हैं, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे यही बोला था कि मेडिकल्स में या हॉस्पिटल्स में ये वाले पैड्स यूज़ करते हैं, तुम ये वाले पैड्स ऑर्डर कर लो। तो मैंने ये अपने लिए ऑर्डर करे। तो ये 2 करें बिकॉज एक में 5 होते हैं तो 2 में 10 हैं। तो आई गेस वी आर गोइंग टू have very heavy flow at that point of time. Also, I have ordered for myself these disposable breast pads. ये लव लैब के हैं और मैंने लव लैब के अमेज़ोन से ऑर्डर करे और मैंने वो मैटरनिटी पैड्स भी अमेज़ोन से ऑर्डर करे थे। तो ये भी मैंने ऑर्डर करे और ये भी मुझे 2 के मिले हैं। एक में 24 पीस पैड्स हैं तो 2 मुझे मिले हैं जस्ट बिकॉज उसमें यही स्कीम थी कि यू नीड टू ऑर्डर 2 क्वांटिटीज़। तो मैंने ये 2 क्वांटिटी ऑर्डर करी है। So this is like this. You just have to place it in your bra so that whenever there is a lot of leakage from your boobs or your boobies, so आप ये लगा सकते हो उसमें और you're good to go. बहुत सारे YouTube ब्लॉगर्स ने यही सजेस्ट करा है इन देयर हॉस्पिटल बैग्स। तो मैंने ये लव लैब के डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स ऑर्डर करे। सो फ्रॉम दैट लीकी बूबीज, तो वे लीकी बूबीज से बचने के लिए आप ये वाले पैड्स ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग जो मैंने अपने लिए ऑर्डर करा है वो है एवर ईव का अल्ट्रा एब्जॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज। सो these are like this, these are like panties, you can wear them like a panty। और जब आप done I guess 3 से 4 hours में you'll have to change, तो बस आप इसे remove करो and dispose off कर दो in the dustbin और दूसरी यूज़ कर लो। so it's a very good option because pads कभी कभी हिल जाते हैं, situation ख़राब हो जाती है and you get leaked or you get stain on your क्लोथ्स। सो उससे बचने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है ऐसी पैंटीज़ का। तो मैंने ये एवरीव की डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज़ ऑर्डर करी है और मैंने ये शाय स्टाइल की वीडियो देख के ऑर्डर करी है जस्ट बिकॉज उसकी वीडियो में उसने बोला था कि ये पैंटीज़ आर वर्थ ट्राइंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और यू आर गोइंग टू गिव बर्थ टू अ किड। So this is the thing which I have ordered for myself. Now I have my makeup bag also with me just because I do makeup वाली वीडियोस और कंटेंट। सो आई हैव माय मेकअप बैग ऑल्सो। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। डोंट माइंड, मैंने बहुत सारी चीज़ें रख रखी हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मेरे हाथ में आई है वो लैक्मे 9to5 का वेट एंड ड्राई फिनिश कॉम्पैक्ट डुअल कॉम्पैक्ट। तो मैं इसको चाहूँ तो वेट करके यूज़ कर लूँ, एज अ फाउंडेशन वर्क करेगा, चाहे ड्राई यूज़ कर लूँ तो एज अ कॉम्पैक्ट काम करेगा। तो मैंने ये अपने लिए रखा है फॉर बहुत सारे लोग मिलने आएंगे या नहीं भी मिलने आते हैं तो भी मुझे अच्छा लगना है और अपने बेबी के साथ फोटोशूट करानी है, तो उसके लिए मैंने ये रखा है। जो रैंडमली मेरे हाथ में आ रहा है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। एंड मैंने अपने लिए ये स्विस ब्यूटी का क्रेज ब्लश, इवन रेने कॉस्मेटिक का समर स्लश इन द फ्लेवर चेरी, ये वाले 2 ब्लश रखे हैं। आई डोंट नो, मुझे टिंट्स मतलब दिस आर टिंट्स, दिस इज अ लिक्विड ब्लश एंड दिस इज ऑल्सो जेली लाइक ब्लश। तो मैंने ये 2 ब्लशेस रखे हैं। अब पता नहीं मैं लगा पाऊंगी या नहीं लगा पाऊंगी, बट स्टिल मैं ये यूज़ ज़रूर करूँगी बिकॉज मुझे अच्छा दिखना है और मेरे फोटोशूट में भी ये अच्छा लगना चाहिए। तो ये दोनों ब्लश रखे हैं मैंने। रैंडमली मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या है। देन आई हैव माई स्किन केयर ऑल्सो। तो मैंने ये टोनर रखा है लॉरियल का रिवाइटल लिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस टोनर और ये ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, छोटा वाला है। तो मैंने ये रखा है अपने लिए। एंड मैंने ये हनी लोकस स्किन जेल जो मुझे अभी पीआर में रिसीव हुआ था, मैंने ये रखा है। दिस इज़ अ वेरी गुड क्रीम एंड आई यूज़ इट ऑन अ डेली बेसिस एंड इट लिटरली टाइटन्स माय स्किन। तो मुझे ये पसंद है। तो मैं स्किन केयर अपना कभी नहीं भूलती, तो मैंने स्किन केयर में ये रखा है मॉइस्चराइज़र एज अ मॉइस्चराइज़र। प्लस मैंने अपनी सनस्क्रीन भी रखी है। नो मैटर वॉट आई यूज़ माई सनस्क्रीन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, मुझे चाहिए सनस्क्रीन। तो मैंने अपनी सनस्क्रीन रखी है एंड यू ऑल नो दिस इज माई अल्टीमेट फेवरेट सनस्क्रीन। देन आई हैव 2 comb. One is a big mouth comb and other is a small brush which I have bought from मिनीसू, बहुत पहले से लिया था। तो ये ब्रश रखा है मैंने और अपने लिए ये कोम्ब रखा है सो दैट मेरे बालों में कोई भी टैंगल्स ना हो। देन आई ऑल्सो हैव दिस लिप बाम फॉर माई सेल्फ। एक तो ये लिप बाम है मेरे पास और
एक ये लिप बाम है, तो मैं दोनों ही लिप बाम रख लूँगी बिकॉज दिस इज़ हैंडी टैंडी। और मतलब आपको मतलब इसमें आपको अपनी फिंगर डिग इन करनी पड़ेगी, इसमें आपको वो कुछ नहीं करना पड़ेगा। खाली खोलो, रिट्रैक्ट करो, लगाओ, रख लो, तो गंदी नहीं होगी, हाइजीनिक है। पर ये भी है, मैं हैंड वॉश करके किसी ना किसी से अपने हस्बैंड से अपने कहूँगी लगा दे मेरे, तो एक ये रखा है मैंने। Then I have few more products in my makeup bag, which is like I have around this lip gloss by Rene. This is my ultimate favorite lip gloss और ये तो छोटू पैकेजिंग में आता है, ये फेवरेट है मेरा, तो मैंने ये वाला लिप ग्लॉस रखा है। देन मैंने मेबेलिन का लिफ्टर वाला लिप ग्लॉस भी रखा है, सो दैट अगर मुझे लिपस्टिक नहीं लगानी है बस इससे लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। कि लिप्स पे बहुत अच्छा थिक कोटिंग कर देगा और बहुत शाइनी और अच्छे लिप्स कर देता है। सो ये मेबेलिन का ये वाला। देन आई हैव माई एसेंस मेक मी ब्राउ बिकॉज आई कैन नॉट डू माई ब्राउज देयर, तो मैं ये खाली दिस इज़ अ लिक्विड। और मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है ये ऐसे आता है, बस आपको सेट करना है अपनी ब्राउज इससे, और ये आपकी ब्राउ को थोड़ा टिंट भी दे देगा। तो ये दिस इज़ द अल्टीमेट ब्राउ टिंट आई हैव, मेक मी ब्राउ मस्कारा जेल, eyebrow gel mascara. So this is the thing which I have kept for my brows. And then I have kept few of my favorite lipsticks. This is K Beauty Spotlight, which is a red color. This is My Glam Goddesses, the ultimate nude color. Everyone wants this. Then I have this Huda Beauty, I'm sorry, Demi Matte in the shade Revolutioner or Revolutionary. So this is the other shade which I have kept for myself. और एक ये भी है मेरे पास Blush Bee का Sam You shade, ये भी बहुत प्यारा शेड है, तो मैंने ये 4 लिप शेड्स अपने लिए रखे हैं। देन ऑल्सो आई हैव सम टॉयलेटरीज फॉर माई सेल्फ, और टॉयलेटरीज तो रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने जो रखा है वो मैंने रखा है अपने लिए अपना फेस वॉश, बिकॉज फेस वॉश इज़ अ मस्ट। तो मैंने ये फेस वॉश रखा है अपने लिए गार्नियर का, जो मैं ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ लिटरली वेरी गुड। तो ये फेस वॉश। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है टूथब्रश एंड योर टूथपेस्ट। तो मैं इस टाइम पे यूज़ कर रही हूँ कोलगेट का मैक्स फ्रेश कूलिंग क्रिस्टल पेपरमिंट वाला, तो ये हो गया। और ये मेरा सेंसोडाइन का टूथब्रश, एंड आई डोंट हैव सेंसिटिविटी इन माई टीथ बट स्टिल, नहीं कभी कभी हो जाती है, तो इसलिए उसके लिए मैं ये वाला ब्रश यूज़ करती हूँ। तो टूथब्रश इज़ अ मस्ट। एंड आई ऑल्सो हैव my body wash, and this is my ultimate favorite, and this is the Body Shop's shower gel moringa, and this is the body wash। इसको मैं छोटा ट्रैवल फ्रेंडली जो पैकेजिंग होती है ना उसमें फिल कर लूँगी। अभी मैं आपको ऐसे दिखा दे रही हूँ क्योंकि ट्रैवल फ्रेंडली में फिल कर लूँगी तो मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दिखा पाऊँगी मैं कौन सा लेके जा रही हूँ। देन आई हैव विद माई सिल्वर शैम्पू, जो बहुत रेयरली मिलता है, तो ये सिल्वर शैम्पू जस्ट बिकॉज आई हैव ब्लॉन्ड हेयर्स, ऐश ब्लॉन्ड, तो ये मेरा सिल्वर शैम्पू है जो मेरे कलर को मेंटेन रखता है और मैं यही यूज़ करती हूँ। इसको भी मैं ट्रैवल फ्रेंडली बॉटल्स आती है मेरे पास, मिनीसू का सेट है, उसमें फिल कर लूँगी। तो दिस इज़ आई गेस मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ ब्लू इन कलर बिकॉज ये ब्लू डाई है, सो दैट आपके ब्लॉन्ड कलर और सिल्वर हेयर और ग्रे हेयर को मेंटेन रखता है। तो ये सिल्वर शैम्पू। एंड लास्टली विच the thing which I not will not forget anywhere is Rogane Badam Shireen, the badam oil, which right now I am applying on my body just because I don't want to have stretch marks, but कहीं कहीं पे जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा है because right now my tummy is so huge, तो हाथ नहीं जा रहा है वहाँ पे मेरे स्ट्रेच मार्क्स पड़ रहे हैं। सो इट्स लाइक बादाम ऑयल इज़ अ रियली मस्ट फॉर ऑल द टू बी मॉम्स, और मॉम जो बन भी चुके हैं उनके लिए भी वो लगा सकती है, मतलब जिन्होंने अभी बर्थ दिया हो एंड 1 or 2 days हुए हो या 1 week हुआ हो, दे कैन ऑल्सो यूज़ इट to avoid all the stretch marks on their belly. And we all know we are going to be a mother, so we are going to have stretch marks, our bodies are going to change, our everything is going to change, so it's like we need something to nourish our body. So I nourish my body with Rogane Badam Shireen, and this is the ultimate thing, ultimate moisturizer for my body. I haven't used anything except virgin coconut oil or
this badam oil for my body during my pregnancy. So this is the thing which I will not forget in my toiletry bag. These are the things which I need to have for my, hospital bag. You can add or remove any item whichever you want, but these are the things which I am going to carry with me for my, visit to the hospital when I'm going to give birth to my child. So I hope आपको ये छोटा सा तो नहीं कह सकते, बट हाँ, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन as well as subscribe to my channel and hit this bell icon, so whenever I upload a new video you will be notified. Till then guys, wait for my baby edition hospital bag. Bye, take care.